वक्त है मिडवीक ट्रेडिंग सेशन बुधवार की सुबह सुबह मुलाकात करने का। सिड की सिप। सिद्धार्थ जी सुप्रभात। बताएं सर, इस हफ्ते कौन सी दमदार थीम है आपके रिकॉर्ड्स में? गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। आनंद जी, एक ऐसा सेगमेंट और सेक्टर लाया हूँ जो एक छोटे से नींद लेने के बाद, नैप लेने के बाद अब खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज का जो थीम का नाम भी है पावर नैप, क्योंकि वो सेक्टर ने पावर नैप तो ले लिया है, अब जगने की उम्मीद में है और यहाँ से एक अच्छा खासा रुझान बन सकता है। और ये सेक्टर है टेक्नोलॉजी का, आईटी स्पेस का। हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से टैरिफ वॉर की जो सिचुएशन अब थोड़ी सी कम हो रही है, कंट्रोल्ड सिनेरियो दिख रहा है, यूएस चाइना के बीच में वार्तालाप स्टार्ट हो चुकी है, यूएस यूके के ट्रेड डील हो गए हैं, काफी अच्छा बूस्ट कर सकते हैं ग्लोबल आउटलुक को। स्टेबल ग्लोबल आउटलुक आईटी स्पेंड्स को बढ़ाता है। आईटी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, FY26 के गाइडेंस भी रिवाइज हो सकते हैं। और ये जो स्पेस है आईटी स्पेस का, वो 23% अभी भी नीचे है ऑल टाइम हाई के हाई से, जबकि निफ्टी सिर्फ 7% नीचे है। तो काफी अच्छा रूम है आईटी स्पेस, क्योंकि हमें कॉन्ट्रा प्ले लेने की भी जरूरत है मार्केट में, जहां पे मोमेंटम नहीं है वहां पे ढूंढने की जरूरत है। तो आईटी स्पेस, टेक्नोलॉजी स्पेस पावर नैप के बाद अब जग रहा है। पावर नैप, ये है आईटी शेयरों की सुस्ती अब बदलने वाली है चुस्ती में। बताएं सर, कौन कौन से शेयर आए हैं आपको पसंद? बिल्कुल हाँ जी, आईटी स्पेस में 4 कंपनियां आपको खरीदनी है इक्वल प्रोपोर्शन में। सबसे पहली कंपनी होगी LTI Mindtree, LTIM। टारगेट आपको रखना है 5344 का। मई 2021 से हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं। आईटी कंसल्टिंग डिजिटल सॉल्यूशंस में है, मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ केयर सेगमेंट को केटर करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो 22% के करीब है FY26 का। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $1.6 बिलियन के करीब है। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्ट कर रही है Q1 FY26 में, यानी कि गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है और पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। EI लेड कॉन्ट्रैक्ट्स में 8% की रेवेन्यू ग्रोथ सीएजीआर से हो सकती है। दूसरी कंपनी है एम्फेसिस, टारगेट 3008 जनवरी 2021 विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को। बीपीओ, इंफ्रा, बीएफएसआई, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 21% के करीब है FY27 का। 3 साल के सीएजीआर ग्रोथ करीबन 11% देखे गए हैं। चौथे तिमाही के कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी 5.4% देखे गए हैं, जो स्ट्रॉन्ग है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $390 मिलियन और एक्सपैंड कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टफोलियो। स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तीसरी कंपनी पावर नैप में ले रहे हैं आईटी स्पेस से FSL, फर्स्ट सोर्स, टारगेट 391 का विद डिस्क्लेमर। जून 2020 से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। 150 से ज्यादा क्लाइंट्स है, बट इसमें से 17 क्लाइंट फॉर्च्यून 500 के हैं। Q4 के कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग देखी गई है। एबिट मार्जिन भी बढ़ते हुए आया है 11.5% के करीब। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांस्टेंट करेंसी बेसिस में FY26 में 12 से 15% का ग्रोथ हो सकता है। एबिट मार्जिन भी बढ़ सकता है और आय 12% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है FSL का। और अंतिम कंपनी जो पावर नैप में टेक्नोलॉजी स्पेस से हम लाए हैं वो है मास्टेक। मास्टेक जिसका टारगेट आपको 2634 का रखना है विद डिस्क्लेमर। मार्च 2020 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। ऐप, क्लाउड सर्विसेज, यूएस, यूके, मिडल ईस्ट, ये सब सेगमेंट में सबसे ज्यादा काम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के करीब है। चौथे तिमाही के कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 12.3% देखे गए हैं। हेल्थ केयर सेगमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके लिए और डील साइज भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। Q4 के बाद 9.4% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं सीएजीआर बेसिस में आने वाले 2 सालों के लिए। मास्टैक, ये चारों कंपनियां टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं इनके भी। और उम्मीद करते हैं कि 6 से 12 महीने में इनके अच्छे परफॉर्मेंस आए। तो आज का कॉन्ट्रा प्ले है टेक्नोलॉजी स्पेस एज पावर नैप। ऑलराइट, सिड की सिप पावर नैप, जो सो रहे थे वो अब जाग चुके हैं। आईटी स्पेस और बेहतरीन पिक्स LTI Mindtree, एम्फेसिस, फर्स्ट सोर्स और मास्टेक। आईटी स्पेस के ये नाम, इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए और इक्वल प्रोपोर्शन में 25-25% की हिस्सेदारी यहां पर होनी चाहिए। लेकिन आइए, इसी के साथ अब वक्त हो गया है शुरू करने का फर्स्ट ट्रेड। Investments in securities is subject to market risk
Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.